बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, माजी में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्हें दुनिया नजमुद्दीन के नाम से याद करती है। नजमुद्दीन बहुत अरसे तक शादी करने से इनकार करते रहे। आखिर एक दिन उनके भाई ने उनसे शादी से इनकार की वजह पूछी तो वो बोले कि मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। जब उनका भाई उनके लिए सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी की पोती का रिश्ता लेकर आए तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और उसके शिकम से मेरा ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तालीम और तरबियत करे, जो मुसलमानों का किबला अवल सलीबियों से वापस ले। नाजरीन, खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में एक शेख के पास बैठे थे कि एक लड़की ने पर्दे के पीछे से शेख को आवाज दी। शेख उस लड़की से बात करने चला गया। नजमुद्दीन शेख और उस लड़की की बातें सुन रहे थे। शेख ने उस लड़की से पूछा कि तुमने लड़के का रिश्ता क्यों मुस्तरद कर दिया? तो लड़की ने जवाब दिया कि वो लड़का बिलाशुबा हसीन जमील था मगर वो मेरे काबिल नहीं था। मुझे ऐसे लड़के की तलाश है जो मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाए और उससे अल्लाह ताला मुझे ऐसा बेटा अता करे जो मुसलमानों को किबला अवल सलीबियों से वापस ले। जब नजमुद्दीन ने ये बातें सुनी तो उनकी तलाश खत्म हो गई और उन्होंने शेख से उस लड़की का रिश्ता मांगा। नाजरीन, इस तरह नजमुद्दीन ने उस मुत्तकी पारसा लड़की से शादी कर ली। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि वो मुत्तकी पारसा औरत कौन थी? वो परहेजगार औरत सित्तल मुल्क खातून थी जिनके बतन से वो शाहजोर पैदा हुआ जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है और उन्हें फातेह बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे और उन्हें फातेह बैतुल मुकद्दस क्यों कहा जाता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। नाजरीन, इन गहरे अल्फाज में इलाम इकबाल इन अफराद के जोहर को अपनी गिरफ्त में लेते हैं जिन्हें खुदा और खुदाई के मकसद से गहरा ताल्लुक नसीब होता है। ये अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी और मिरास के साथ गहराई से गूंजते हैं। यूसुफ बिन अय्यूब, जिन्हें इस्लामी तारीख में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है, अपनी बहादुरी और क़यादत के लिए मशहूर हैं। वो 1138 में मौजूद इराक के शहर तकरीत में कुर्द खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूबी और चचा असदुद्दीन अय्यूबी शेरकोह के सियासी और इंतजामी अमूर के आला अफसर थे। अपने परदादा अय्यूब शादी की तरफ मंसूब करते हुए उन्हें अय्यूबी कहा जाता है। तकरीत में कुछ साल रहने के बाद उनके वालिद और चचा मूसल चले गए जहां इमामुद्दीन जंगी ने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया। उनके कत्ल के बाद अय्यूबी की मदद से नूरुद्दीन जंगी को हुक्मरान बनाया गया। नूरुद्दीन जंगी ने 534 हिजरी में बलबूक को फतह किया और सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूबी को अपना गवर्नर बना लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को सियासी बसीरत अपने वालिद से मिली, जबकि मैदान जंग में दुश्मनों को बहादुरी से शिकस्त देने का हुनर अपने चचा से सीखा। नूरुद्दीन ने उन्हें दमिश्क के चीफ अफसर का ओहदा सौंप दिया। मिस्र की फतह के बाद 564 हिजरी में उन्हें मिस्र का हुक्मरान बनाया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 569 हिजरी में यमन को फतह किया। नाजरीन, आपको ये बात बताते चलें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जिंदगी में जिस चीज की बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश थी वो बैतुल मुकद्दस की फतह थी, लेकिन एक चीज और थी जिसके लिए सारी उम्र उनका दिल तड़पता रहा। उन्हें हज पर जाने का बहुत शौक था, मगर यरूशलेम में सलीबियों के साथ मुसलसल जंग में मसरूफ रहने की वजह से वो हज पर न जा सके। एक दफा उनके एक खादिम ने कहा कि इस बार हज के दिन आ रहे हैं तो आप भी चले जाएं, मगर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा महबूब शहर बैतुल मुकद्दस सलीबियों के कब्जे में है। मैं इस वक्त कैसे हज कर सकता हूँ? मैं उस वक्त तक हज पर न जा सकूंगा जब तक मैं बैतुल मुकद्दस सलीबियों से ले नहीं लेता। जब हाजी हज करके वापस लौटते तो सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो उस वक्त के अय्यूबी सल्तनत के बादशाह थे, वो अपने हाथों से खाना और पानी तक़सीम करते थे। आखिरकार इस ख्वाहिश को अपने दिल में लिए वो 4 मार्च 1193 को 55 साल की उम्र में इस दारे फानी से कूच कर गए। नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा फतह करना थी। इस ख्वाहिश के लिए उन्होंने बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा का रुख किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फलस्तीन फतह करने के लिए निकले तो दुनिया भर की ईसाई क़ुव्वतें मुत्तहिद होकर सामने आ गई। सलाहुद्दीन
الدین ایوبی کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے کیونکہ شکست کا خطرہ ہے، تو انہوں نے اس وقت تاریخی جملے کہے تھے کہ یہی تو سب سے بہترین وقت ہے انہیں ایک ساتھ تباہ کرنے کا، ورنہ ایک ایک دشمن کو کہاں کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ یہ تھے اپنے وقت کے سلطان جن کی بہادری کے چرچے آج بھی دنیا کے کونے کونے میں گونج رہے ہیں۔ ناظرین، بیت المقدس حاصل کرنے کی جنگ ایک ہفتہ تک جاری رہی، پھر بیت المقدس پر قابض عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر رحم کی درخواست کی اور بغیر کسی خون خرابے کے آپ نے 12 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرا لیا، اور بالآخر 88 سال بعد بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے زیر تسلط ہو گئے۔ بیت المقدس کی فتح کے ساتھ ہی 88 سال بعد 1099 میں قائم ہونے والی عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، فلسطین ایوبی سلطنت کا حصہ بن گیا اور بیت المقدس میں ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج فلسطین کا تقریباً 87% حصہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں نجائز ریاست اسرائیل نے بیت المقدس اور مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو مسجد اقصی میں عبادت کے لیے داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ دنیا کے کئی ممالک جن کی ذمہ داری اسرائیل کے ایسے جرائم کے خلاف بولنا ہے وہ خاموش ہیں۔ آج فلسطینی بچوں اور عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ان پر ایٹم بم گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ امن کے علم بردار خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن ان سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم ممالک بھی ان تمام مظالم کے خلاف چپ ہیں۔ یہود و نصارہ کے غلام اور ان کے اعلی کار مسلمان حکمران فلسطین کی ڈھال بننا تو دور کی بات ہے، ان کی حمایت میں ایک لفظ تک نہیں بول رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 10 صدیوں پہلے کہے گئے الفاظ ہمارے آج کے حکمرانوں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے، وہ اسی بات پر خوش رہیں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ آج اتنے زیادہ مسلمان ممالک ہونے کے باوجود مسجد اقصی پھر کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک بار اور پھر یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔